हेलो स्टूडेंट्स, ई अभ्यासों में आपका स्वागत है। टिल नाउ हम देख चुके हैं अकाउंटिंग का ओवरव्यू। ठीक है, हमने मीनिंग डेफिनेशन देख लिया, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस उसके देख लिए हैं और साथ ही एट्रीब्यूट्स भी हमने देख चुके हैं। ओके, तो एटलीस्ट अब तक तो आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा ख्याल आ ही चुका होगा कि हम अब अकाउंटिंग में आएगा क्या, अकाउंटिंग में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो आपका थोड़ा छोटू सा टॉपिक जो बच्चा है इससे रिलेटेड, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे, फंक्शंस देखे, अब थोड़ा हम उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं आज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेज है। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, लेट्स रिवाइव द लास्ट क्लास। ठीक है, तो हमने क्या देखा लास्ट क्लास में, ऑब्जेक्टिव और उसके फंक्शंस। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हमें याद है कितने एट्रीब्यूट्स हमारे टोटल एट्रीब्यूट 7 थे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना था हमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बाद में उसको मेजर करना है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। बाद में हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाइंग करना है हमें, समराइजिंग करना है, एनालिसिस और लास्ट में हम क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग। ओके, तो ये क्या थे अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स आपको बताए गए थे। अब इस पर पे, इन एट्रीब्यूट्स पर पे हमने ऑब्जेक्टिव्स याद रखने की कोशिश की थी, उसको समझा भी था और उस पे कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो देखा था। तो हमारे जो फर्स्ट एट्रीब्यूट्स थे, आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। ठीक है, इतना काम हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा था मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्या ऑब्जेक्टिव था, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, हमें रिकॉर्ड रखना है, इसके लिए तो अकाउंटिंग शुरू हुई। ओके, चलिए बाद में हम समराइजिंग, समराइजिंग में हमने क्या देखा, तो समराइजिंग में हम करते हैं, क्या करते हैं, तो सारे ड्यूरिंग द पीरियड जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको थोड़े में दिखाना है, प्रेजेंट करना है। और समराइजेशन के दौरान जो हम काम करेंगे वो है प्रॉफिट और लॉस ढूंढने का। क्या, प्रॉफिट और लॉस ढूंढने का। ठीक है, और दूसरा क्या, फाइनेंशियल पोजीशन देखने का। तो मतलब कि समराइजिंग में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो दो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्या क्या, तो एक तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो समराइजिंग में हमारे ये दो ऑब्जेक्टिव हुए। ओके, चलिए बाद में एनालिसिस में अकाउंटिंग हमें क्या हेल्प करता है, एनालिसिस करने के लिए एनालिसिस करके देगा, इंटरप्रिटेशन करके देगा ड्यूरिंग द पीरियड हमारे बिजनेस में जो भी हुआ है उसका। ठीक है, तो बाद में हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस ढूंढा उसका भी वो एनालिसिस करके देगा, हमारी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, किसको कितने देने हैं हमें, किससे कितने लेने निकलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आपको अभी यही समझना है फाइनेंशियल पोजीशन का। ठीक है, तो वो हमें देखना है एनालिसिस में। अब ये एनालिसिस करके जो अकाउंट है वो किसको फैसिलिटेट करता है, मैनेजमेंट को। किसको फैसिलिटेट करता है, मैनेजमेंट को। तो एनालिसिस में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, तो फैसिलिटेट मैनेजमेंट। ठीक है, अकाउंट किसको हेल्प करेगा, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करेगा। ओके, बाद में हमने क्या देखा, कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग के थ्रू हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव हम याद रखेंगे, लास्ट में जो हमें भी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर, समराइजिंग के दौरान जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिली है वो हम किसे बताएंगे, उसके यूजर्स को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, प्रोवाइडिंग
प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ठीक है, तो इतने हमारे ऑब्जेक्टिव थे। ओके, बाद में उस ऑब्जेक्टिव के बाद हमने क्या देखा था, फंक्शंस देखा। तो फंक्शंस में हम क्या करने वाले थे, मैंने आपको बताया जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसको करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हम जो जो करेंगे, जो जो स्टेप्स लेंगे, दैट आर अवर फंक्शंस। ओके, तो यहाँ पे भी मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो व्हाट विल वी डू, हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे फंक्शंस क्या होंगे, तो मेंटेनिंग सिस्टेमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैम ऊपर फिर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यहाँ पे मेंटेनिंग सिस्टेमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट है, हमने बताया कि भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो हमें वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में मदद करे अच्छे से, मतलब सटीक होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल दिया कि हाँ भाई अकाउंट मेंटेन कर लो, अकाउंट मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, सिस्टमैटिकली मेंटेन करना है। ठीक है, तो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बाद में हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, समराइजिंग पर पे हमें क्या करना था, तो प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, डिटरमाइन करना है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो काम करेंगे वो करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या करेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपको सबसे इंपॉर्टेंट 2 स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, जो आपको आएगा पार्ट 2 में, अकाउंट्स के आपके पार्ट 2 में आपको ये काम करना है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाद में अब हम जो काम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, फैसिलिटेट मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना है। ठीक है, किसके थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, इंटरप्रिटेशन के थ्रू। तो कैसे फैसिलिटेट करेंगे, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अकाउंट जो करेगा, ठीक है, बहुत सारे काम वैसे है जो अकाउंट करेगा, उसको हम 1 वर्ड में क्या बोलेंगे, असिस्टिंग मैनेजमेंट को हमें क्या करना है, असिस्ट करना है, हेल्प करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम, हमारा जो फंक्शन होगा वो है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। ठीक है, एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स को हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर यूजर्स को हमें कुछ प्रोवाइड करना है तो हम उसे वो प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे, चीज होगी तो देंगे, ठीक है, कोई बात होगी तो हम बताएंगे, तो मतलब कम्युनिकेट करेंगे। हम किसी को कुछ प्रोवाइड करना है तो उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए हम जो काम करने वाले हैं वो है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल information to users।
ठीक है, यूजर्स को हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमारे लास्ट 3 पार्ट का समरी आपका हो गया। इतना काम याद रहेगा। आई थिंक अब तक आपको पॉइंट्स याद हो ही चुके होंगे, ठीक है, उनमें उनको हमने अच्छे से समझा ही है। इन केस अगर आपको नहीं पूरा 100% समझ में आया, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप छोटे बच्चे थे तब आपको पता था ये क्यों मुझसे ये ए ऐसे क्यों लिखवा रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन आया था आपके माइंड में? स्कूल जाना है, मैम ने बोला ए लिखो, मैम ने ए ऐसे लिख के दिया और हमने उस पर ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। कभी पूछा हाँ ऐसे क्यों करना है? समझ में आता था तब कुछ? वैसे ही अब भी जैसे है फ्लो में चलते रहना है। स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाता है, जो सारी बातें सिखाई जाती है वो हमें फॉलो करनी है। यहाँ से जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसको फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो नाउ अब हम जाएंगे एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए अब एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करूं तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बता दूं दो, ऑलरेडी हमारे 2 एडवांटेजेस तो हमें पता ही है। क्या एडवांटेज हुआ है? हमारा मेन मोटो क्या था? रिकॉर्ड रखना। तो हमें यहाँ पे क्या हेल्प करेगा? वो रिकॉर्ड रखने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब एक फिर से लेट्स एक हम क्या करेंगे अभी फिर से एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। मैम स्टोरी पे स्टोरी। चलिए एक लड़का है, एक लड़की है। 11th में है आपको, ठीक है। तो चलिए एक लड़का और एक लड़की, यहाँ पे दिखाऊं? आपको तो पता है मेरी ड्राइंग कैसी है, ठीक है। ये छोटे 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 बाल वाला मतलब लड़का है, ठीक है। और इनके कान भी ले लेता है। ये बालियां पहनी है इन्होंने, ठीक है, कान में। फिर ये बड़े बड़े बाल हैं। चलिए तो ये क्या है? लड़की है। एक लड़का लड़की मिले, दोनों हाय हेलो हुआ। इन्होंने इनको हाय बोला, इन्होंने इनको हेलो बोला, ठीक है। बाद में दोस्ती बढ़ती गई। पहला दिन था, हाय हेलो बोला, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की। एक दूसरे से क्या? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुमने क्या पढ़ा है, पढ़ाई कहाँ तक हुई है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सारी इंफॉर्मेशन चेंज की। चलिए उसके बाद अब इंफॉर्मेशन आपको अभी ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करनी है, ठीक है। माना कि 11 होता है टीनेजर में, ठीक है, लेकिन वो जो आपकी अभी समंदर की लहरें जो उठ रही है, ऊंची हो रही है, उसे हमें थोड़ा बहुत ध्यान, योग, प्राणायाम और पढ़ाई, ठीक है, उसके साथ हमें क्या करना है? बिठाना है, शांत रखना है और स्टडी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर याद रखने के लिए और थोड़ा बहुत हमारा फनी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन दोनों ने एक्सचेंज की। अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद
दोनों अच्छे से एक दूसरे को जानने लगे, ठीक है। तो एक दूसरे को अब क्या करने लगे, वो आफिफ करने लगे, मदद करने लगे उनके एक दूसरे के काम में, ठीक है। इसे किसी काम में जरूरत पड़ी वो मदद करने लगा, एक दूसरे को आफिफ करने लगे, ओके। तो सेकंड हमारा पॉइंट हो गया आफिफिंग। चलो पहले मैं स्टोरी बता देती हूँ आपको, ठीक है। चलो आफिफ्ट किया दोनों ने, बाद में अब दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलने लगे, एक दूसरे को हेल्प करने लगे। धीरे धीरे अब दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, कंपेयर करने लगे। नहीं मैं तो ऐसी, तूने ऐसे किया, नहीं मैं तो वैसा, तूने ऐसे किया, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। दोनों की क्या होने लगी, कंपैरिजन होने लगी। ऑफकोर्स दो जन जब भी मिलते हैं, दो लड़की भी मिले या दो लड़के भी मिले, कंपैरिजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच क्या होने लगी, कंपैरिजन होने लगी। क्या होने लगी, कंपैरिजन होने लगी। बाद में कंपैरिजन होने के बाद अब जब दोनों ने एक दूसरे को बोला तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ऐसे किया, तो अब वो सामने वाला क्या करेगा, चलो बोलो दो, सबूत दिखाओ, मैंने कब ऐसा किया या मैंने कब ऐसा बोला। एविडेंस, क्या पूछा, किसके लिए पूछा उसने, एविडेंस के लिए पूछा कि मुझे एविडेंस दिखाओ, क्यों ऐसा बोल रही हो, ठीक है, मैंने ऐसा कब किया, तो मुझे एविडेंस दिखाओ। चलो तो हम यहाँ पे हमारा जो एविडेंस, ठीक है। अब बात इतनी बढ़ गई, ठीक है, दोनों के बीच इतना झगड़ा हो गया, शायद सामने वाले ने एविडेंस नहीं दिखाया होगा या उसके पास होगा ही नहीं, तो बात इतनी बढ़ से गई, दोनों का रिलेशनशिप खत्म, ठीक है। दोनों ने क्या कर लिया, पैकअप। तो अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। हमें ऐसा करना नहीं है, ये पैकअप, ब्रेकअप, पैचअप ये अभी नहीं, ठीक है। अब भी हमारी ये उम्र बिल्कुल नहीं है, 11th 12th तक तो बिल्कुल नहीं। कॉलेज में मैं तो बोलती हूँ जब तक आपका ग्रेजुएशन या मास्टर एटलीस्ट खत्म ना हो ना, तब तक इस सब में ध्यान देना ही नहीं है। क्यों ध्यान दे, इस पे फोकस करो, फोकस ओनली ऑन वन थिंग, ठीक है। यू कैन नॉट फोकस एट द टाइम ऑन 2 और मोर थिंग्स। जैसे अर्जुन की स्टोरी आपको पता ही होगी, आई नो, ठीक है। अर्जुन की स्टोरी में क्या था, उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पे था, उस बर्ड की आई पे। अगर उसका फोकस एट द सेम टाइम दूसरी जगह पे होता तो क्या वो निशाना लगता, नहीं लगता। फोकस था उसका एक ही चीज पे। तो एवरी टाइम वॉट एवर यू डू, अगर आपको पता है, आपको लगता है कि मुझे ये चीज करनी है, तो आपको वही चीज करनी है और उसी पे फोकस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ना बोल देनी है सबको, ठीक है, सब चीजों को, ओके। तो यहाँ पे भी वैसे। चलो अब मैम इसके आगे, अब क्या वो दोनों मिले तो नहीं, वो दोनों नहीं मिले, लेकिन लड़के को आगे और एक दूसरी लड़की मिल गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके साथ जान पहचान बढ़ाने स्टार्ट की, ठीक है। वो तो ब्रेकअप हो चुका था, दूसरी लड़की यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे लड़के ने क्या किया, रिप्लेस किया पहली वाली को, किससे, दूसरी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हो गया, ओके। अब रिप्लेस हो गया, चलो अब इन दोनों के बीच क्या हुआ मैम, ये भी अब एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ली होंगी, एक दूसरे को एक्सेस किया होगा, कंपैरिजन हुई होंगी, ठीक है। नहीं, ये इन दोनों का जरा अच्छे से बनता था। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट के बाद उन्होंने एक इवेंट कर लिया, शादी नामक, क्या, एक शादी नामक इवेंट कर लिया, और उस इवेंट के थ्रू उन्होंने एक दूसरे से पार्टनरशिप कर ली। क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली, किस चीज की, लाइफ की। ऑफ कोर्स यहाँ बिजनेस नहीं है, लाइफ में पार्टनरशिप कर ली, ठीक है। और बाद में दोनों अच्छे से
फेटल हो गए, फेटलमेंट हुआ दोनों के बीच, और दोनों लोन लेके फेटल एक होम में फेटल हो गए। ठीक है, ये लोन लिया, एक घर लिया और अच्छे से उसमें फेटल हो गए। थोड़ा होगा आपके लिए शायद ऑकवर्ड, नॉट ऑकवर्ड, बट ठीक है, अभी स्टोरी याद रखने के लिए चलेगी। वैसे भी एडवांटेजेस, ठीक, मैंने आपको बोला क्या, एट्रीब्यूट्स जो है ना वो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे आप जैसे ही अकाउंट्स में आगे बढ़ोगे। ठीक है, आगे की प्रोसेस जानोगे तो आपको एट्रीब्यूट्स बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। नहीं, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें मेजर करना है, मेजर के बाद रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड के बाद हमें रिकॉर्ड के बाद क्या करेंगे, क्लासिफाई करना है, क्लासिफाइंग करके हम उसको समराइजेशन करेंगे, समराइजेशन के बाद हम क्या करेंगे, समराइजेशन के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा और लास्ट में कम्युनिकेशन होगा। वो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। ठीक है, लेकिन एडवांटेजेस है थोड़ा बहुत शायद उसको याद रखने में दिक्कत हो जाए, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लेना है। अब हम थोड़ा पॉइंट देखेंगे किस हिसाब से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये स्टोरी को थोड़ा साइड में रखेंगे। तो इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, किस चीज की, तो इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल, सॉरी, वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, फाइनेंशियल होगी। तो यहां पे जो पॉइंट होगा हमारा वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग। किस चीज के, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग के। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकंड में क्या किया, आफिफ किया एक दूसरे को। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पे हमारे अकाउंट में या बिजनेस में किसे अफेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे अफेक्टेंस किसको मिलेगी, मैनेजमेंट को। तो अफेक्टेंस टू मैनेजमेंट, अफेक्टेंस टू मैनेजमेंट। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, थर्ड पॉइंट में कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन हमें यहाँ पे अकाउंट्स कैसे हेल्प करेगा, तो फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमें क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। उसको हम समझेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। ओके, चलिए बाद में जो फोर्थ है आपका, ठीक है, फोर्थ क्या है, एविडेंस है। यहाँ पे भी एक सिंपल पॉइंट है, एविडेंस कहाँ देखते हैं, एविडेंस हम कहाँ, मतलब एविडेंस अगर मैं आपको बोलूँ, वो एक गेम आता है, पता है, एक वर्ड बोलता है तो ऊपर से आपको जो याद आता है वो फटाक से बोलना है। वैसे ही यहाँ पे चलो खेलते हैं गेम। एविडेंस क्या दिमाग में आया, कोर्ट। क्या दिमाग में आया, कोर्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एविडेंस जो है हमें कहाँ पे काम लगेगा, इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद जो पॉइंट है वो है खत्म। यहाँ पे तो रिलेशनशिप खत्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस में क्या खत्म होगा, पूरा बिजनेस ही खत्म होगा। जब अकाउंट्स में या बिजनेस में बात खत्म होने के कगार पे कब आएगी, जब हमारा पूरा बिजनेस फेल आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फैसिलिटेट्स फेल ऑफ बिजनेस, फैसिलिटेट फेल ऑफ बिजनेस। चलिए बाद में कौन सा पॉइंट है, बाद में रिप्लेसमेंट किया। यहाँ पे अकाउंट हमें क्या रिप्लेस करके देगा, अकाउंट हमें यहाँ पे रिप्लेस करके देगा मेमोरी। क्या रिप्लेस करके देगा, मेमोरी, रिप्लेसिव मेमोरी। ओके, चलिए सेवंथ कौन सा है हमारा पॉइंट, इवेंट। अब यहाँ पे दो लोगों के बीच में शादी का इवेंट हुआ, यहाँ पे कौन सा इवेंट होगा मैम,
यहाँ पे जो इवेंट होगा वो है इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेल्प्स इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है। चलिए बाद में 8th पॉइंट कौन सा है? पार्टनरशिप। दो जन के बीच में शादी हुई, पार्टनरशिप हुई, ठीक है। यहाँ पे हम अकाउंट हमें मदद करेगा, हेल्प करेगा, तो फैसिलिटेट्स पार्टनरशिप अकाउंट्स। किस में हेल्प करेगा? फैसिलिटेट्स पार्टनरशिप अकाउंट्स, ओके। उसके बाद कौन सा है? सेटलमेंट। अब यहाँ पे क्या सेटलमेंट होगा? यहाँ पे जो फेटल होगा वो है लायबिलिटी किस चीज की? टैक्स की। टैक्स देना है ना, इतना तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि जब भी कोई हमारी कमाई होती है तो टैक्स हम देते हैं, ठीक है। या फिर बिजनेस होता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो अकाउंट्स हमें मदद करेगा, किस में मदद करेगा? टैक्स लायबिलिटी को फेटल करने के लिए, ठीक है। तो फैसिलिटेट्स settlement of tax liabilities, facilitate settlement of tax liabilities। और लास्ट हमारा जो एडवांटेज है वो है लोन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ऑफ कोर्स बिजनेस है, लोन लेनी पड़ सकती है, तो फैसिलिटेट्स लोन। क्या? फैसिलिटेट्स लोन। तो ये रहे हमारे एडवांटेजेस के पॉइंट्स सारे। याद रहेगा? ऑफ कोर्स स्टोरी है, स्टोरी के थ्रू आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इन पॉइंट्स को हम समझे। तो समझने के लिए हम जाते हैं हमारे पीपीटी। चलो तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अब हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ओके। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, ऑफ कोर्स हमारा सबसे पहला मोटो था ये। अकाउंटिंग किस लिए आया? तो हमें सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल सके बिजनेस के बारे में, बिजनेस के एक्सपेंसिव जान सके, ठीक है। बिजनेस के सारे कितनी इनकम हुई है वो जान सके, कौन सा एक्सपेंस कितना हुआ है, कौन सी इनकम कितनी हुई है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। वो सब हम देख सकते हैं। तो अकाउंटिंग हमें इसमें क्या करता है? मदद करता है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस हमें इजीली मिल जाती है, ओके। बाद में असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को क्या करता है? असिस्ट करता है किस चीज में? ऑफ कोर्स रिकॉर्ड्स रखने के लिए, प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने के लिए, बाद में सारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज मैनेजमेंट, दूसरी चीज क्या करती है? तो बिजनेस में प्लानिंग्स होते रहते हैं, नहीं ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, अलग अलग सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो वो सारी चीज में अकाउंट्स क्या करता है? असिस्ट करता है मैनेजमेंट को, ठीक है। बाद में फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब जब आप बिजनेस, ये हमारे दो बेसिक मोटो हो गए। ड्यूरिंग द पीरियड हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखनी है और लास्ट में हमें वो मिल जाएगी अच्छे से प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए, और बाद में मैनेजमेंट को प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, एनालिसिस में हेल्प करेगा। ये दो एडवांटेज हुए। अब और भी बहुत सारे एडवांटेज है अकाउंटिंग के जो उसके इसके साथ साथ पैरेलली हमें मिलते जाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। आपने घर में हमेशा देखा होगा कि कभी आपके बिल्स आते हैं, वो फिर लाइट बिल हो या गैस बिल हो या कोई और भी बिल, ठीक है। तो जब भी आप बिल आते हैं कंपैरेटिव स्टडी करते हैं आप, नहीं लास्ट ईयर में इस मंथ में इतना बिल आया था, इस ईयर में इस मंथ में इतना बिल क्यों आया, ठीक है। जब कभी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बिल आ गया, चलो देखने दो लास्ट ईयर में इसी महीने में कितना बिल आया था, तो ये तो इतना ही है, इस बार इतना ज़्यादा क्यों? स्टडी करते हो क्या हुआ, ये कंपैरिजन किया आपने 2 ईयर का। तो यहाँ पे भी हम हमारे बिजनेस में, ऑफकोर्स बिजनेस में तो कंपैरेटिव स्टडी करनी बनती ही है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। बिजनेस अगर उतना का उतना ही रहा तो क्या फायदा,
ठीक है, हमें प्रोग्रेस भी करना है, प्रॉफिट लाना है, ओके, दैट इज द मोटिव ऑफ बिजनेस, लेकिन उस प्रॉफिट को धीरे धीरे बढ़ाना भी है, ओके। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमें क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये जो कंपैरेटिव स्टडी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। मैम कैसे 2 टाइप्स की? 2 टाइप्स की ऐसे, एक जो होती है वो आपकी टाइम वाइज, और एक जो है वो होती है आपकी फॉर्म वाइज। फॉर्म वाइज माने बिजनेस वाइज, ठीक है। कैसे? टाइम वाइज जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो, ठीक है। तो इस साल इतना प्रॉफिट है, चलो पिछले साल से कंपेयर करता है। अभी देख लीजिए ये क्या है, 2024 चल रहा है। 2024 का आपका साल खत्म हो गया, उसका प्रॉफिट आया। अब वो आप कंपेयर करेंगे 2023 के प्रॉफिट के साथ, देखते हैं कितना ग्रो किया है। उसको आप शायद 2021 के प्रॉफिट के साथ भी कंपेयर करो, चलो 5 साल में हमने 4 साल में कितना ग्रो किया, मतलब किसी भी पीरियड से आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। 2021 के साथ, 2022 के साथ भी, 2023 के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। ये कब पॉसिबल होगा? अकाउंट्स के थ्रू, क्योंकि अकाउंट्स हमें सारे रिकॉर्ड्स रख के दे रहा है। समराइजेशन के दौरान हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, 2 चीजें उठानी है, एक ये रहा, एक ये रहा, और देखना है कि दोनों में क्या अंतर है और कितना ग्रो किया, ठीक है। और ग्रो करने के साथ साथ वो भी देखना है कि कोई चीज हमारी नीचे तो नहीं गई, वो देखते हैं। अभी कंपैरिजन में आपको ज्यादा अंदर डूबना नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम स्विमिंग जस्ट पानी में उतरे हैं, ओके। चलिए, तो दूसरा कंपैरिजन है फर्म वाइज। फर्म वाइज मतलब बिजनेस वाइज। वो कैसे कंपैरिजन होगा? इस महीने का बिल हमारा इतना आया, चलो मुझे बाजू में जाने दो, बाजू में कितना बिल आया उन्हें पूछने दो, उनका भी ज्यादा आया है क्या, देखना है, ठीक है। घर की कंपैरिजन दूसरे घर के साथ, पहले हमने अपने ही घर में पीरियड वाइज, टाइम वाइज देख लिया, ठीक है। अब दूसरे घर के साथ कंपैरिजन की, ओके। तो यहाँ पे भी बिजनेस वाइज कंपैरिजन करनी है। तो एक बिजनेस, दूसरा बिजनेस, वही बिजनेस दूसरा किसी और का होगा, उनके दोनों के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे हम, ओके, तो उससे वो हमें कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कंपैरिजन है। आगे कौन सा पॉइंट है? एविडेंस इन कोर्ट। ऑफ कोर्स एविडेंस इन कोर्ट कैसे हेल्प करेगा? हमने पूरे साल के दौरान रिकॉर्ड रखा ही है सारा, तो पूरा रिकॉर्ड हमने रख चुका है। तो जब भी किसी भी कोई पॉइंट पे, अब मैम बिजनेस है, कोर्ट में कैसे जाएंगे, में भी कोई पॉइंट आ सकता है, लेकिन आपको वो सब नहीं सोचना है अभी, ठीक है। तो कोर्ट में जब भी अगर ज़रूरत पड़े तो ये जो हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड रख रखे हैं, ठीक है, तो वो एज एविडेंस हमें कोर्ट में काम आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट नहीं, आगे का कौन सा है? फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। इन केस आप कभी बिजनेस सेल करो तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मेरा बिजनेस इतने में बेच रहा हूं मैं? अब आप ये सोचो कि आपने कोई रिकॉर्ड रखा नहीं है, सिर्फ आप बिजनेस करते जा रहे हो, हर रोज के ट्रांजैक्शन करते जा रहे हो, एक्सपेंस दिया, इनकम दिया, जो आया वो इतना बैंक में है, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई ट्रांजैक्शन आपने किया नहीं है, सॉरी रिकॉर्ड किया नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं रखा। अब आपको बिजनेस सेल करना है, आप कैसे सोचोगे? जब थिंक थोड़ा बहुत दिमाग पे वो लगाओ, कैसे सोचोगे मेरा बिजनेस इतने का होगा? मैम जो सामान है वो देखूंगा ऐसे वैसे, वो तो कितना टाइम लग जाएगा, और मीन्स में आपको तब कितनी सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आती है जब रिकॉर्ड्स होते नहीं है तब। तो फेल ऑफ बिजनेस मतलब कि जब भी आप अपना बिजनेस फेल करना चाहते हो तो वहाँ पे आप कितने में बेचोगे वो डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट क्या करता है, हेल्प करता है और असिस्ट करता है,
ठीक है, तो फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। आगे क्या है, रिप्लेस मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे मेमोरी को क्या करता है, रिप्लेस करता है। ऑफ कोर्स इतने सारे ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने बताया था, क्या आपको इतने सारे ट्रांजैक्शन याद हो सकते हैं, रह सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, जितने भी हुए वो तो ऑफ कोर्स नहीं रह सकते। यहाँ पे एक वीक का याद रखना मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करता है, रिप्लेस मेमोरी, याद रखने का काम हमें नहीं पड़ता, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होते गए हैं वो हम रिकॉर्ड करते गए हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इनकम हुई है, बिजनेस किया है, टैक्स तो देना पड़ेगा, तो वो टैक्स लायबिलिटी, वो टैक्स की अमाउंट कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो वो टैक्स की अमाउंट डिसाइड करने के लिए हमें क्या हेल्प करेगा, अकाउंट्स हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स के द्वारा हमने क्या किया है, हमने रिकॉर्ड्स रखे हैं, लास्ट में समराइजेशन में हमने प्रॉफिट लॉस भी ढूंढा है, तो हमें पता है कि हमने कितनी कमाई की हुई है। ओके, तो उसमें हम टैक्स फिर उस पर गिन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इन सिंपल वर्ड्स में अभी आपको बताऊं, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या, दिवाला निकलना, ठीक है, जब आप ऐसी परिस्थिति में आ जाओ कि अब आपको लगे कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, उधार लिए हुए, ऑफ कोर्स उधार लिए हुए ही लौटाना है, ठीक है, तो उधार लिए है आपने या डेप्ट लिया है, लोन लिए बैंक से, मीन्स में किसी भी तरह से आपको किसी को पैसा देना है, ठीक है, तो अब आपको लगता है कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं, मेरे बैंक में कुछ बचा नहीं, मेरे पास कुछ बेचने के लिए है नहीं, तो वो जो पॉइंट ऑफ टाइम आता है तब आपको बताया जाता है कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जब होती है तब उस बिजनेस को कैसे बेचना है, क्या रहता है, मतलब सारी जो इंसॉल्वेंसी के दौरान प्रॉफिटिंग्स होती है उसमें यहाँ पे अकाउंट्स क्या करता है, हेल्प करता है। क्यों, रिकॉर्ड्स रखे हैं, ठीक है, चलिए, और बैलेंस शीट भी बनाई है हमने, तो बैलेंस शीट पर से भी हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ओके, चलो, बाद में हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। बहुत सारे पार्टनरशिप बिजनेस भी होते हैं, ठीक है, 2 जन 3 जन या ज्यादा भी, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, क्योंकि वहां पर तो एक नहीं, वहां पे कितने हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो वहां पे तो 2 जन के बीच अब मिलता है तो थोड़ा बहुत मैं तू तो होती ही है, तो वहां पे भी हमें हेल्प करता है अकाउंट्स, किसके लिए, तो उसके पार्टनरशिप के अकाउंट्स हमें कैसे मेंटेन करने हैं, ठीक है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करता है, हेल्प करता है। फैसिलिटेट लोन, ऑफ कोर्स लोन चाहिए किसी इंडिविजुअल पे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक पे भी, तो आपको पहले आप इंडिविजुअल तौर पे सोचिए, जब आपको लोन लेनी होती है, ठीक है, क्रेडिट पे पैसे चाहिए होता है, तो सामने वाला आपको क्या कहेगा, आपकी इनकम बताइए, आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, आपकी इनकम पूछते हैं। बाद में फिर अगर कुछ ना हो तो वो क्या करेंगे, कुछ गिरवी रखने के लिए बोलेंगे कि आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए है तो बताइए, आगे बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें अकाउंट्स में आप देखेंगे तो बिजनेस में हम जब भी लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमें पूछेंगे आपके पास कितनी इनकम है। इनकम कैसे देखेंगे, प्रॉफिट पर से, प्रॉफिट और लॉस कैसे ढूंढेंगे, अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है, तो अकाउंट्स हमें यहाँ पे हेल्प करेगा प्रॉफिट लॉस ढूंढने में, और उस पर से हमें इनकम पता चलेगी तो लोन लेने के लिए हमें कैसी होगी, आसानी होगी, ठीक है। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस पर से बैंक को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलेगी कि इसका दिवाला तो निकलने वाला नहीं है ना, वो देखेगा, ठीक है, तो उस पर से वो डिसाइड करेगा कि लोन देनी है या नहीं देनी। ओके, चलिए, तो इतना हमारे पॉइंट्स हो गए एडवांटेजेस के। आगे लिमिटेशंस के भी देख लेते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग हमें बहुत सारी, मतलब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है अकाउंटिंग में बिजनेस का, लेकिन कहते हैं वो एक सिक्के के 2 पहलू होते ही है। ओके, तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग के क्या है, थोड़े बहुत लिमिटेशंस हैं, ठीक है, तो देखते हैं एक एक। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट,
अकाउंटिंग यहाँ पे क्या बताया गया है कि फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। मैम क्यों फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है? क्योंकि अकाउंट्स के दौरान, अकाउंट्स में हम जब भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईयर, ठीक है, रिकॉर्ड रखेंगे तब हम में कोई चीज़ें, सारी नहीं, कुछ चीज़ों में हमें क्या करना पड़ता है? एस्टिमेशन करना पड़ता है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम वो अंदाज़ा लगाते हैं तो ऑफ कोर्स अब अंदाज़ा तो सटीक हो ही नहीं सकता 100%, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे क्या? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं तो वो रियल तो नहीं होगी, वो अंदाजा है, हमने अपने दिमाग में कल्पना की है उस चीज़ की, तो वो इंफॉर्मेशन कैसी होगी? अनरियलिस्टिक होगी। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वांटिटेटिव, ठीक है, हमारा सेकंड एट्रीब्यूट याद है आपको? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। वी आर गोइंग टू record only those transaction which can be measured in monetary terms, ठीक है। तो जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स है वो कौन से होंगे? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स यू कैन नॉट मेजर देम इन मनी, ओके। तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि किसी एम्प्लॉयज है हमारे, उसकी स्किल्स यू कैन नॉट मेजर इट, लेकिन वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पे इग्नोर होता है, ठीक है। लास्ट 2 पॉइंट्स हमारे कौन से है? अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस को अकाउंट क्या करता है? इग्नोर करता है, ठीक है। कैसे मैम? जैसे कि अभी आपने समझ लिए एक मशीनरी खरीदी 2 लाख की, ठीक है। अब आप लेके आए, आपने बुक्स में कितने में रिकॉर्ड किया? 2 लाख में। लेकिन अब आप कल जाते हो बाजार में, कल नहीं, 1 वीक के या 1 मंथ के बाद, तो वही मशीनरी अब आपको 1,50,000 या 1,70,000 में मिल रही है, ठीक है। तो हमने तो बुक में कितना रिकॉर्ड कर लिया? हमने परचेज की 2 लाख देके, तो बुक में तो हमने कितना रिकॉर्ड किया? 2 लाख। लेकिन अब मार्केट में वो कितने की है? 150 की है या 170 की है, ठीक है। तो वो जो प्राइस लेवल चेंज हुआ, दैट विल बी इग्नोर्ड ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ओके। तो उस थोड़ा बहुत ये प्राइस लेवल चेंजेस का इफेक्ट यहाँ पे क्या करता है? इग्नोर करता है। प्रॉफिट ढूंढने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अकाउंट हेल्प्स अस वेरी इफेक्टिवली, ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ 2 लाख में ली है तो 2 लाख ही रिकॉर्ड करना चाहिए, तो उसी से तो हमें हमारा सही प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो प्राइस लेवल चेंजेस है वो इग्नोर होता है, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। यहाँ पे एक बहुत फनी एग्जांपल है। सोचिए आप सुबह के 9 बजे है, सो रहे हैं अच्छे से, कॉल आया मम्मी को, मेहमान आने वाले हैं, फटाफट से आपको उठाएगी, चादर अच्छी करेगी, ये अच्छा वो कुछ यहाँ वहाँ गिरा होगा, पड़ा होगा, ठीक है, वो अच्छे से रखेगी। वो क्या है? विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। मेहमान आने वाले हैं तो सामने से अच्छा दिखाना है, पीछे जैसा भी हो, ठीक है, अंदर के दूसरे और 1 या 2 कमरे हो, वो कैसे भी हो, सामने का क्या दिखाना है? अच्छा दिखाना है। दैट इज कॉल्ड हियर विंडो ड्रेसिंग। अकाउंट्स में भी हम क्या करते हैं? कभी कभी, हम नहीं करते, ठीक है। अकाउंट्स में कभी कभी कोई क्या करता है तो प्रॉफिट को मैनिपुलेट करता है, उसे कम या ज़्यादा दिखाने के लिए, ठीक है। तो वो जो मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट होता है या मैनिपुलेशन ऑफ लॉस को भी कभी मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं? तो विंडो ड्रेसिंग के थ्रू, वो आपको बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे खत्म हुए एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। आपको अच्छे से आया होगा आई होप। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवाइव, ओके।